हाय एवरीवन, इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वैसे प्लेसेस है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। बेसिकली पहले हुआ करता था कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकाउंट्स ऑडिट होता है तो उसमें प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअल रहते हैं उनका DSC लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के लिए जब ऑडिटेड केस होता है और जब आप रिटर्न को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा टेंडर सबमिशन, जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी टेंडर को अप्लाई लेना चाहते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं, सबमिशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन का, तो वहाँ पे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन DSC की आवश्यकता होती है। इसके अलावा MCA ई फाइलिंग, जब आप MCA के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या फिर MCA के अंदर कोई फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म में अटैच होता है। इसके अलावा LLP रजिस्ट्रेशन, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि LLP का जो रजिस्ट्रेशन है वो MCA के अंदर ही होता है, तो वहाँ पे पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना होता है। इसके अलावा GST एप्लीकेशन फाइलिंग, अगर आप GST को सबमिट करेंगे तो वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि EVC का ऑप्शन आता है, DSC का भी ऑप्शन आता है, तो आप DSC के थ्रू भी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, इवन रिटर्न को भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद EPFO फाइलिंग, जब आप EPFO का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रिटर्न को सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जब आप एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो ये थे कुछ डिजिटल सिग्नेचर के यूजेस। इस वीडियो में बस इतने। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।